हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें से मेन दो टाइप्स है, 2D रिप्रेजेंटेशन एंड 3D रिप्रेजेंटेशन। 2D रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन, उसी को हम लाइन एंगल फॉर्मूला या जिगजैग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ पॉलीगॉन फॉर्मूला, जो ऑलमोस्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के जैसे ही होता है, सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ये ऑब्जर्व होता है। 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम देखेंगे वेज डैश फॉर्मूला, न्यूमन्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड फिशर प्रोजेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर हम देख सकते हैं उसका डेफिनेशन, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेवी स्ट्रक्चर। ये लेवी स्ट्रक्चर का एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर बॉन्ड पेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन, बॉन्ड पेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन एंड लोन पेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ डॉट्स। इसके मतलब हमने 10th स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ा होगा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेयर करने के लिए रेडी है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड मिलता है, क्यों तो यहाँ पे सबका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, द बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करना है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। वही बात यहां पे बोला है कि इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेवी स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड पेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। एंड अगर इसमें लोन पेयर अगर कहीं पे आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, इनको पेयर ऑफ डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको भी हम पेयर ऑफ डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स। यहां पे आप देख सकते हैं, यह है इथेनॉल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 2 कार्बन है। वो 2 कार्बन एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ पे हमने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इस कार्बन के ऊपर टोटल 3 और इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइड्रोजन के साथ शेयर होंगे, और इस तरह से ये बनेगा CH3। इसके अंदर हम एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको उसके साथ एलिमेंट्स कैसे उस पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइन हुए हैं, वो भी हम बॉन्डिंग से दिखा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी बॉन्ड हम दिखाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर, कार्बन और कार्बन के अंदर जो भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो सब बॉन्ड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर लोन पेयर है तो उसे पेयर ऑफ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये इथेनॉल का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह अगर एसिटिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, जिनके लोन पेयर्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है पेयर ऑफ डॉट से। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, उनका जो बॉन्डिंग है वो हमने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो वहां पे भी हमने 2 डैश देके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बॉन्ड पेयर्स जो है वो डैश से दिखाते हैं, और जो लोन पेयर है वो पेयर ऑफ डॉट से दिखाते हैं। इस तरह से हम अभी सीखे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज condensed structural formula. It is a representation of molecule in which individual bonds are excluded. जैसे कि हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर इंडिविजुअली डैश से बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे थे, कार्बन और कार्बन के अंदर भी डैश देकर बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस तरह से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये जो डैश रिप्रेजेंटेशन है ये हम एक्सक्लूड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है प्रोपेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो बॉन्ड्स है, ये जो डैश यहाँ पे हमने दिखाया है, इनको हमें एक्सक्लूड करना है। अगर इनको एक्सक्लूड करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये CH3, CH2,
CH3। बस अभी यहाँ पे कार्बन और कार्बन के अंदर एक डॉट देना है। तो इस तरह से हम प्रोपेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से भी बताया है कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सम डैश और ऑल द डैश आर रिमूव्ड। लाइक अभी हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन किया, इसके अंदर हमने सब डैश को रिमूव किया है। अगर सम डैश रिमूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हमने कुछ डैश जो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर डैश है उन्हीं को रिमूव किया है, कार्बन और कार्बन के अंदर के डैश नहीं रिमूव किया है। तो ये भी कंडेंस फार्मूला है और ये भी कंडेंस फार्मूला है। इन दो तरह से हम कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे पेंटेन। पेंटेन के अंदर आप देखिए यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है, तो इन 5 कार्बन को एक बार लिख दीजिए और उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन है उनको भी एक सबस्क्रिप्ट डाल के लिख दीजिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो लिखिए H सबस्क्रिप्ट इज 3, H CH2 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 CH3, इस तरह से इनको लिखना है। अगर यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो ये तीनों भी मॉलिक्यूल है CH2, तो इनको अगर हम ग्रुप करेंगे तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड का टर्मिनल CH3 और राइट साइड का टर्मिनल CH3, इनको इंटैक्ट रखिए और अंदर के जितने भी CH2 है उनको एक ग्रुप में डाल के ऐसे लिख सकते हैं CH2 टेकन 3 टाइम्स। तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला को हमने 3 तरह से लिखने के टेक्निक देखा। एक है डैश एक्सक्लूड करके, वो इस तरह से, उसमें कुछ डैश रख के वो इस तरह से, और बहुत ज्यादा कंडेंस करना है तो कुछ इस तरह से। तो दीज आर द वेज ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज बॉन्ड लाइन और लाइन एंगल, और दैट इज जिगजैग फार्मूला भी इसको हम बोलते हैं। It is a representation in which bonds are represented by a line and carbon atoms are assumed to present where two lines meet and at the terminal of the line. तो यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और जो कार्बन है उनको सिर्फ अज्यूम करना है लाइन के टर्मिनल में, और दो लाइन जहां पे मिलते हैं वहां पे हमें अज्यूम करना है कि कार्बन है। जैसे कि ये क्या बोला है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये बॉन्ड जो है उसको लाइन से दिखाना है, और ये जो लाइन का टर्मिनल है यहाँ पे CH3 है, कार्बन है, ऐसे हमें अज्यूम करना है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन CH3 था और सपोज यहां से अगला कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे अज्यूम करना है कार्बन है। तो अभी कार्बन के 2 वैलेंसीज तो बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में चलेगी। अभी बची कितने, हाइड्रोजन 2, तो वो हाइड्रोजन से फुलफिल कर देते हैं हम। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी अज्यूम करना है कि 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अज्यूम करना था कि CH3 है। तो मींस बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपको कार्बन और हाइड्रोजन को अज्यूम करना है। बॉन्ड लाइन फार्मूला इज ऑल अबाउट अज्यूमिंग दैट देयर आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट इट हैज टू बी शोन ओनली बाय द लाइंस। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम, ब्यूटेन। ब्यूटेन में आपको पता है 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो अभी ये कार्बन भी नहीं दिखाना है और हाइड्रोजन भी नहीं दिखाना है, सिर्फ बॉन्ड्स दिखाना है। कार्बन और कार्बन के अंदर एक बॉन्ड है, इधर लिखिए एक बॉन्ड इधर है। इस कार्बन और कार्बन के अंदर एक बॉन्ड है, लिखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है। इस कार्बन और कार्बन के अंदर एक बॉन्ड है, लिखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है। हो गया। अभी अज्यूम करना है ये टर्मिनल है तो CH3 है, इंटरसेक्शन है तो CH2 है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो CH2 है, ये टर्मिनल है तो CH3 है। मैं एक और सिंपल टेक्निक बताता हूं आपको। ये है 4 कार्बन यहाँ पे है, तो इन 4 कार्बन को ऐसे जिगजैग मैनर में 4 डॉट से रिप्रेजेंट करिए, और इन डॉट को अभी ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गए 4 कार्बन को ज्वाइन कर लिया, और ये बन गया ब्यूटेन। ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3। इस तरह से हमें कार्बन और हाइड्रोजन अज्यूम करना है यहाँ पे। अगर अभी पेंटेन निकालना है, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5, तो आप यहाँ पे जिगजैग मैनर में 5 डॉट दीजिए। ये हो गए 5 डॉट, इनको ज्वाइन करिए। आ गया एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपको सिर्फ बॉन्ड्स दिखाना है, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाना है। सो हियर यू कैन सी आल्सो कार्बन एटम्स आर टू बी बिलीव्ड। यहाँ पे अज्यूम करना है कि कार्बन है। कहां पे, कार्बन के ऊपर कार्बन है ऐसे अज्यूम करना है। However, they should not be represented. कार्बन को दिखाना नहीं है, depending upon the requirement in order to fulfill the valencies.
अगर ये टर्मिनल कार्बन है तो इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो हमें अज्यूम करना है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. सो bond line formula is all about assuming that there is a carbon and hydrogen and show it by bonds. Okay, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ब्यूटीन. ब्यूटीन के अंदर देखिए 4 कार्बन होते हैं और सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर 2 ब्यूटीन है, तो सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर है डबल बॉन्ड है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले 4 डॉट दीजिए, 4 कार्बन को कनेक्ट करिए. सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे और एक बॉन्ड दिखाइए, बस बात खत्म. ये हो गया 2 ब्यूटीन. बहुत आसान है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत आसान है. इसको जिगजैग वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे जिगजैग फॉर्मूला भी बोलते हैं. और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की प्रैक्टिस आप ज्यादा करिए. एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लेता हूं. अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हमें CH3 CH2 OH इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इन 2 कार्बन को इस तरह से लिखिए. ओके, तो इस तरह से आपने 2 कार्बन को लिख लिया. ओके, तो अभी इसके ऊपर एक बॉन्ड है और उसको OH लगा हुआ है. हम अभी यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखे, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डेफिनेटली लिखना है. तो ये बन गया CH3 CH2 OH. राइट, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो डेफिनेटली दिखाना है और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन के साथ बॉन्डिंग जो है वो भी यहाँ पे दिखाना है. तो इस तरह से इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया. जैसे अगर आपको प्रोपेनॉल लिखने को बोला किसी ने, अगर किसी ने बोला आपको प्रोपेनॉल लिखना है तो क्या करोगे, 1 2 3 ये 3 डॉट को जोड़ दीजिए और थर्ड कार्बन के ऊपर OH होता है उसको लिख दीजिए, हो गया प्रोपेनॉल. यह है CH3, यह है CH2, यह है CH2 OH. उसी तरह से अगर आपको कुछ इस तरह से किसी ने कंपाउंड दे दिया, यह है साइनाइड, यह है साइनाइड, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 डॉट दीजिए, पहले इन डॉट को जोड़ लीजिए. अभी जो टर्मिनल कार्बन है उनके ऊपर टोटल 3 बॉन्ड है तो ऐसे 3 बॉन्ड दीजिए और उसके ऊपर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दीजिए. तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं ठीक से, यह है कार्बन, यह है कार्बन, यह है कार्बन, यह है कार्बन, 4 कार्बन और उसके ऊपर के ये ट्रिपल बॉन्ड N. तो इस तरह से हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करना होता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज पॉलीगॉन फॉर्मूला. पॉलीगॉन फॉर्मूला में आपको क्या करना है, अगर आपको किसी ने कहा कि साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ करिए तो वहां पे क्या करना है, प्रोपेन के अंदर टोटल 3 कार्बन होते हैं तो इनको एक साइक्लिक चेन में जोड़ देना है. साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन को एक साइक्लिक चेन में जोड़ देना है और साइक्लोप्रोपेंटेन इसको 5 कार्बन को साइक्लिक चेन में जोड़ देना है. पॉलीगॉन फॉर्मूला काफी सिंपल है. चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट इज 3D वेज ऑफ ड्राइंग मॉलिक्यूल्स. एंड सबसे पहले उसमें आता है वेज फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला. अगर आपको ये बॉल एंड स्टिक मॉडल यहाँ पे दिखा देंगे तो ये जैसे लगता है कि ये 3D है, रियल में है, राइट. तो पेपर में अगर पेपर के ऊपर अगर आपको 3D रिप्रेजेंटेशन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, वो है वेज डैश फॉर्मूला. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये टुवर्ड्स द रीडर है, अपने तरफ है ऐसे लग रहा है ना, और ये जो बॉन्ड है वो पीछे गया है. तो उसी तरह जो बॉन्ड ऐसे लगता है कि वो अपने तरफ आया है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ मॉलिक्यूल या ग्रुप है वो अपने तरफ अगर टुवर्ड्स द रीडर दिख रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, सॉलिड वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो अपोजिट टू द रीडर जाता है उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो पेपर के प्लेन में होता है उसको नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम उसको समराइज कर सकते हैं, द सॉलिड वेज लाइन इज आउटसाइड द प्लेन और उसी को बोल सकते हैं अबव द प्लेन. दिस डैश वेज लाइन इज इनसाइड द प्लेन और उसको बोल सकते हैं बिहाइंड द प्लेन.
and this normal line is in the plane. तो तीन टर्म्स हमने यहां पे यूज किया है, दिस इज आउटसाइड द प्लेन, दिस इज इनसाइड द प्लेन, दिस इज इन द प्लेन। तो इस तरह से हम वेज रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल, एंड दैट इज न्यूमन्स प्रोजेक्शन। न्यूमन्स प्रोजेक्शन के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, वो है इथेन। इथेन के अंदर देखिए 1 2 दो कार्बन है, तो ये दो कार्बन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट नंबर के कार्बन को आप एक डॉट से रिप्रेजेंट करना होता है। न्यूमन्स कहते हैं फर्स्ट नंबर जो फ्रंट कार्बन है, अगर इधर से आप इसको देख रहे हैं, ओके, इधर से आप इसको देख रहे हैं तो फ्रंट कार्बन ये रहेगा नंबर 1, उसको आप एक डॉट से रिप्रेजेंट करिए। जो पीछे का कार्बन है उसको आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट करिए, ऐसा उनका कहना है। ओके, अभी जो सेंट्रल वाला कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जैसे लगता है ना किसी एक व्हील में एक स्पोक्स है, स्पोक्स इन द व्हील, राइट। तो इस तरह से सेंटर से आपको ड्रॉ करना है। अभी जो पीछे का कार्बन ये सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, उसके जो हाइड्रोजन है वो हो सकते हैं एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन के पीछे हो सकते हैं ना इस हाइड्रोजन के पीछे हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सामने वाला कार्बन है, ये सर्कल मींस पीछे वाला कार्बन है, सामने वाले कार्बन के ये हाइड्रोजन है और पीछे वाले कार्बन के ये हाइड्रोजन है, ये पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन। कैन यू सी दैट? तो ये हो गया वन टाइप ऑफ न्यूमन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन। एंड अगर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन चला जाता है तो इसको इक्लिप्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इक्लिप्स, इक्लिप्स मींस छिप जाना, एक के पीछे एक छिप गया है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छिप गया, तो इसे कहेंगे हम इक्लिप्स रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह अगर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छिपा नहीं है, वो बाजू में है, इसका मतलब डायहेड्रल एंगल यहाँ पे कुछ ज्यादा है, अराउंड 60 डिग्री, तो ऐसे को कहेंगे हम स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ इसमें एक ही याद रखना है आपको, फ्रंट कार्बन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक रियर कार्बन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय circle, and the hydrogen atoms of front carbon should be drawn from the center of the circle and rear carbon from the periphery of the circle। तो इसी तरह अगर ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर देखें तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर के अंदर तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ये जो 4 कार्बन है इनमें से 2 और 3 को आपको सेलेक्ट करना है। 2 को यहाँ पे फ्रंट कार्बन बोल के देखना है और 3 को रियर कार्बन। और ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन एटम के ऊपर फर्स्ट कार्बन है, इसलिए इसको यहां पे रिप्रेजेंट करिए। ओके, अभी जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करिए। अभी ये थर्ड जो कार्बन है उसके ऊपर यहाँ पे और एक CH3 है, तो ये थर्ड कार्बन, ये मीन्स ये सर्कल है, उसके ऊपर का CH3 यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और जो बचे हुए 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है, और जो बचे हुए 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बन गया इक्लिप्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। अगर यहाँ पे CH3 के पीछे CH3 नहीं रहेगा, वो कुछ ज्यादा एंगल बनाएगा, तो उसे कहते हैं हम स्टैगर्ड। ओके, तो इस तरह से इथेन और ब्यूटेन के इक्लिप्स और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। ये तो हम बाद में सीखेंगे कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड ऐसे बहुत सारे कन्फर्मेशंस होते हैं इथेन ब्यूटेन के, वो हम डेफिनेटली आइसोमेरिज्म इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में हमें इतना ही सीखना है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है न्यूमन्स से, तो वो है इस तरह से रिप्रेजेंटेशन न्यूमन्स का किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए आपके पास अगर इथेन है, मैं एक सिंपल एग्जांपल बोल के इथेन को ही ले रहा हूं, तो इथेन है तो ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे पुट करिए और सेकंड कार्बन को यहाँ पे, और उसके अंदर ऐसा कुछ लाइन डालिए जो स्लांटिंग लाइन है। ऐसे एक स्लांटिंग पोजीशन में एक लाइन आया है, राइट। इसका जो 1 टर्मिनल है वहां पे हाइड्रोजन ड्रॉ करिए उसके, और दूसरा टर्मिनल में वहां पे भी एक कार्बन है और वहां पे भी उसके हाइड्रोजन ड्रॉ करिए। अभी अगर ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे रियर कार्बन वाला हाइड्रोजन आ जाता है तो इसे हम कहेंगे इक्लिप्स रिप्रेजेंटेशन। अगर
उसके एग्जैक्ट पीछे नहीं आता है, उसके साइड में आ जाता है, तो इसे हम कहेंगे स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन। इसमें याद रखने जैसी एक ही चीज है, सॉहर्स में आपको जो कार्बन के अंदर का बॉन्ड है वो स्लांटिंगली रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर के हाइड्रोजन्स फुलफिल कर देना है। दिस इज वेरी 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 सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट we will move to the fourth type of representation of molecule, that is Fisher projection. ये आपको दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये फिशर प्रोजेक्शन से हम, ये है फिशर प्रोजेक्शन। ये फिशर प्रोजेक्शन हमने किससे लिया है? वेज से। वेज से फिशर कैसे बनाना ये हम तो बाद में सीखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता के आगे चलता हूं, क्योंकि तो मुझे आपको फिशर प्रोजेक्शन होता कैसे है वो बताना है। तो अभी ये है वेज। तो वेज के अंदर यहाँ पे एक सॉलिड लाइन जो दिख रही है, इसको क्या करने का है आपको? उसको अपोजिट साइड में डाल देने का। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं कि आपको कैसे वेज से फिशर लिखना है। ये सॉलिड वेज लाइन को अपोजिट साइड में डाल दो, तो फिर OH किधर आ जाएगा? इधर। तो ऊपर अपवर्ड साइड में चला जाएगा COH, राइट साइड में चला जाएगा OH, लेफ्ट साइड में चला जाएगा H, और डाउनवर्ड साइड में चला जाएगा CH3। देखिए एग्जैक्टली वही हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया आपको कि कैसे आप वेज फॉर्मूला को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो फिशर है ये क्या है ये समझना। आज के लेक्चर में हमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये फिशर है क्या। ये एक्चुअली लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो कोई भी स्ट्रक्चर में अगर आपको, जैसे कि अभी मैं बताऊं, तो ये है लैक्टिक एसिड CH3 CH H OH COOH। तो ये जो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करिए। ये लॉन्गेस्ट चेन आपको पहले वर्टिकली रिप्रेजेंट करना है ऐसे। ये लॉन्गेस्ट चेन पहले आपको क्या करना है? ये लॉन्गेस्ट चेन पहले आपको वर्टिकली ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अभी इसके अंदर जो कार्बन है, जो उनको इंटरसेक्शन से दिखाना है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसके ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट आएंगे वो एक इंटरसेक्शन डाल के हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाना है। और जो अपवर्ड साइड में है उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, जो डाउनवर्डली है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, जो राइट साइड में है उनको राइट साइड में डाल दीजिए, जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में डाल दीजिए। तो बेसिकली इस फिशर प्रोजेक्शन में क्या करना है आपको? जो भी लॉन्गेस्ट चेन है उसको वर्टिकली डालना है और सब्स्टिट्यूएंट्स को इंटरसेक्शन डाल के वहां पे पुट करना है। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।